लाख टके की बात शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल से यह खबर आ रही है। हावड़ा में लॉकडाउन के दौरान उपद्रवियों ने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया है। यहां लोग उपद्रव कर रहे थे। पुलिस टीम यहां पर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस टीम को दौड़ा दौड़ा कर लोगों ने मारने की कोशिश की है। ये तस्वीरें जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं बता रही है अपने आप कि कैसे कोलकाता पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स और कोलकाता पुलिस की टीम को वहां से दौड़ा दौड़ा कर हावड़ा क्षेत्र से लोगों ने बाहर भगाया है। लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए कोलकाता पुलिस पहुंची थी हावड़ा के इस क्षेत्र में, जो कि काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और यहां पर पुलिस वालों को लोगों ने दौड़ाया। आप देखिए कैसे पुलिस कर्मी और उसके साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी भी यहां पर मौजूद हैं। नीले रंग की पोशाक में वो लोग हैं और उसके पीछे तमाम लोग मौजूद हैं जो लोगों को दौड़ा दौड़ा के वहां से भगा रहे हैं। कोलकाता पुलिस के साथ साथ वहां पर आरएएफ की टीम के लोग भी मौजूद हैं और स्वास्थ्य कर्मी भी हैं और लोग उन्हें दौड़ा रहे हैं। सड़कों पर यह तस्वीर लॉकडाउन की जिस तरह से उसका वायलेशन हो रहा है, ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस शायद कुछ नहीं कर पा रही है। अगर ये हावड़ा में हो रहा है तो पूरे पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा होगा, इसे लेकर कई सवाल आज खड़े हो रहे हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार किस वजह से पुलिस की टीम को और मेडिकल टीम को यहाँ से भगाया गया। आखिरकार कौन सी अफवाह थी, क्यों लोगों का गुस्सा था, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची थी और उसके साथ साथ मेडिकल टीम भी थी। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि मेडिकल टीम के साथ साथ पुलिस टीम को भी इलाके को छोड़कर भागना पड़ा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि लॉकडाउन का कितने बड़े पैमाने पर मखौल उड़ाया जा रहा है, और ये हमने आपको आज पहली बार नहीं दिखाया है। ऐसी कई तस्वीरें कई जगहों से पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन क्या कोई उम्मीद कर सकता था कि कोलकाता से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, जहां पर हावड़ा के पास के इस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर लोग पुलिस और मेडिकल टीम को भगाते हुए दिखाई देंगे। इंदौर से भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी जहां पर मेडिकल टीम के पीछे लोग भागे थे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी तस्वीरें कई जगहों की आई थी जहां मेडिकल टीम और पुलिस के पीछे लोग भागे थे। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में शायद चीजें ठीक नहीं हैं, और इसे लेकर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में शायद कोरोना के लॉकडाउन के नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा। और यही वजह है कि ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो लगता है कि क्या ये बात वाकई में सही है कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के नियमों का पालन करा पाना शायद सरकार के बस में नहीं है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे हमारे डॉक्टर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो जी जान लगाकर मेहनत कर हम सबों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितनी संकट कितनी मुश्किलों से वो ये काम कर पा रहे हैं। और ये संकट उनके लिए इसलिए भी कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि जिस पीपीई सूट को पहनकर वो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने या उनकी तीमारदारी करने पहुंचते हैं, वो अपने आप में किसी युद्ध से कम नहीं है। देखिए बेहोश होते डॉक्टर्स। देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। लोग घरों में बंद होकर खुद को बचा रहे हैं, लेकिन देश के डॉक्टर इस मुसीबत की घड़ी में कई तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। पानी दे दो ना, अगर पी सकते हैं तो। यार कुर्सियां साइड कर दो, कुर्सियां। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें दिल्ली के पटेल नगर की हैं। पटेल नगर के इस कोरोना टेस्ट सेंटर में मीडिया कर्मियों के टेस्ट सैंपल कलेक्ट किए जा रहे थे कि तभी वहां स्टाफ में मौजूद एक महिला डॉक्टर बेहोश होकर गिर पड़े। महिला डॉक्टर के बेहोश होते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हालत ये थी कि पीपीई किट पहने डॉक्टर ने अपने ही स्टाफ को देखने से मना कर दिया और वहां मौजूद लोगों और दूसरे स्टाफ ने महिला डॉक्टर को अस्पताल पहुंचाया। महिला डॉक्टर के इस तरह बेहोश होने के पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर को देखिए। इस वीडियो के जरिए एक महिला डॉक्टर ने बताया कि कैसे कोरोना से जंग लड़ने से पहले पीपीई किट का कवच पहनना पड़ता है। दरअसल पीपीई किट के साथ डॉक्टर्स को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स को पीपीई किट लगातार 6 घंटे तक पहनकर रहना पड़ता है। एक बार किट को पहनने के बाद डॉक्टर कुछ खा पी नहीं सकते। किट की कमी की वजह से बार बार किट को उतारना संभव नहीं होता। किट पहनने के बाद डॉक्टर्स एसी में भी नहीं रह सकते। बढ़ती गर्मी में किट डिहाइड्रेशन की सबसे बड़ी वजह बन रही है, और यही वजह है कि कोरोना महामारी के इलाज में जुटे डॉक्टर लगातार बीमार पड़ रहे हैं और टेस्ट सेंटर में डॉक्टर्स के इस तरह बेहोश होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।
टीम न्यूज़ नेशन। ये यार कुर्सियां साइड। इस बीच आपको ये अच्छी खबर भी दिखा दें कि अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण देश के कई हिस्सों से कम भी होता चला जा रहा है। 13 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले अब जो रोजाना प्रगति करते थे उसमें उनकी चाल धीमी हो गई है। यानी धीरे धीरे ही सही कोरोना की ये लड़ाई हम जीत रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। अब तक देश में कुल 29,435 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 934 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में हर दिन कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन का बड़ा फायदा देखने को मिला है। गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह कोरोना मुक्त हो गए हैं, जबकि कुछ राज्यों में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार घटी है। केरल, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में पिछले 7 दिनों में कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं। देश के 4 राज्य ऐसे भी हैं जिनकी हालत चिंताजनक है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। देश के 10 शहर ऐसे हैं जहां से सामने आए कोरोना केस के आंकड़ों ने सरकारों को सोचने पर मजबूर किया है। सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत, ठाणे, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई शामिल हैं। देश से लॉकडाउन कब हटेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें और देशवासी जिस मजबूती से महामारी का मुकाबला कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से कोरोना का संक्रमण अलग अलग स्ट्रेन्स के साथ बहुत जटिल होता चला जा रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण के कई तरह के स्ट्रेन्स पाए जा रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरह का वायरस है जो कि कोरोना का वायरस ही है। इतने अलग अलग तरीके के वायरस हैं कि उससे लड़ पाना इतना आसान नहीं है। हर दिन बदल रहा है कोरोना का रूप। हर दिन कोरोना की चेंज हो रही है प्रकृति। चीन से पूरी दुनिया में फैले नोवेल कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। दिसंबर 2019 में चीन के हुबई प्रांत के वुहान में इसका पहला मामला आया था। तब से लेकर अभी तक इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन अब यह जानलेवा वायरस खुद में लगातार बदलाव कर 10 अलग अलग टाइप में बदल चुका है। इसका एक रूप है A2A। अभी इस वायरस के 11 प्रकार हैं। शोध में पता चला है कि A2A टाइप वायरस ज्यादा खतरनाक है और अब यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स की रिसर्च में पता चला है कि A2A वायरस बाकी अन्य टाइप के वायरस की जगह पूरी दुनिया में फैल गया है। शोध में पता चला है कि A2A वायरस काफी खतरनाक है और यह इंसानों के फेफड़े में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की क्षमता रखता है। पिछले सार्स कोव वायरस जिसने 10 साल पहले 800 लोगों की जान ली थी और 8000 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया था, उसने भी मनुष्यों के फेफड़े में घुसने की क्षमता विकसित कर ली थी। हालांकि उसकी यह क्षमता A2A वायरस जितनी नहीं थी। रिसर्च के मुताबिक A2A वायरस का तेजी से ट्रांसमिशन होता है और कोविड-19 का ये टाइप पूरी दुनिया में फैल रहा है। शोध के मुताबिक पिछले 4 महीने में कोविड-19 वायरस के 10 प्रकार अपने पुराने O टाइप के थे। मार्च के आखिरी सप्ताह में A2A ने अपने पुराने वायरस की जगह लेनी शुरू की और पूरी दुनिया में यह फैल चुका है। ये दूसरे प्रकार के वायरस को रिप्लेस कर चुका है और SARS-CoV-2 का ताकतवर प्रकार बन चुका है। इस रिसर्च से एक उम्मीद जरूर बनती है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को अहम मदद मिलेगी। शोधकर्ताओं ने RNA सीक्वेंस डेटा का उपयोग किया है। इस डेटा को कोविड-19 पर शोध कर रही पूरी दुनिया के रिसर्चरों ने जारी किया था। भारतीय शोधकर्ताओं ने RNA सीक्वेंस डेटा का इस्तेमाल किया। कोरोना वायरस को कई प्रकार से बांटा जा सकता है। ये O, A2, A2A, A3, B, B1 और अन्य टाइप में बांटा जा सकता है। अभी इस वायरस के 11 टाइप है। इसी में O टाइप भी है और इसका पुराना प्रकार है। यह वुहान में पैदा हुआ था। मतलब साफ है कि रूप बदलने वाला वायरस ट्रांसमिशन के खतरे को तेजी से बढ़ाता है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं गुजरात में सूरत में किस तरह से मजदूर हंगामा कर रहे हैं। सूरत के डायमंड बुश में पथराव हुआ। मजदूर काफी गुस्साए हुए थे। गुस्साए मजदूर ने कंपनी के ऑफिस पर बड़ा पथराव किया है। यह तस्वीरें उसकी बानगी है जो अभी आप देख रहे हैं।
पर मजदूरों का आरोप है कि लॉकडाउन में उनसे काम करवाया गया, खाना तक नहीं दिया गया और लगातार उनसे काम करवाया गया। उग्र मजदूर उसके बाद पत्थर फेंकने और मारपीट करने पर आमदा हो गए। मजदूरों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द घर भेजा जाए। और ये देखिए, तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं कि गुस्साए मजदूर किस तरीके से सूरत में आज अपना गुस्सा प्रदर्शित कर रहे हैं। डायमंड हब पर वो काम कर रहे थे, बिना खाने के, लॉकडाउन के भीतर, तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और उसके बाद भी ये हंगामा, ये जुल्म उनके ऊपर हो रहा था। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन तो हो रहा है पूरे देश भर में, लेकिन जो रईसजादे होते हैं जनाब, वो रईसजादे ही होते हैं। जब करोड़ों के आदमी गाड़ी खरीदता है तो फिर लॉकडाउन को तो धता बताइए, सड़कों पर गाड़ी को फर्राटे से दौड़ाइए, पुलिस पकड़े तो उठक बैठक कर लीजिए। वीडियो देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान घर से निकलकर फेसबुक के लिए वीडियो बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। इस वीडियो को देखिए, ये युवक अपनी लग्जरी कार लेकर शहर की सड़क पर फर्राटा भर रहा है। इसे जरा भी इल्म नहीं है कि कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लगा है। इसके सिर पर तो पैसे की ऐसी खुमारी छाई है कि इसे न तो कोरोना का डर है, न ही पुलिस का। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। यहाँ युवक ने अपनी BMW कार की सवारी करते हुए पोस्ट फेसबुक पर साझा की। इस युवक का नाम अभिनय सोनी बताया जा रहा है। 26 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे एक ढाबा से फूड पार्सल लेकर लौटते वक्त इसने वीडियो बनाया था। युवक ने फेसबुक पर लिखा कि उसने एक चुनौती भरा काम पूरा किया। जैसे ही कार चलाने की इसकी तस्वीर फेसबुक पर वायरल हुई तो पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया और बाकायदा पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्वीर भी युवक से पोस्ट कराई। अब युवक के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों और धारा 144 के उल्लंघन करने के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है। इसकी महंगी कार BMW और जिस आईफोन से फोटो वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए थे उसे भी जब्त कर लिया है। पक्का अभी लगा दे रहा हूँ। तो सीज किया, उसके BMW गाड़ी थी, मोबाइल फ़ोन सीज किया और उसके खिलाफ 188 में कार्रवाई करके उसको न्यायालय में पेश किया है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ बाहर निकलने की आवश्यकता है। जब तक ज़रूरत ना हो घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। और ऐसे में अगर आप सिर्फ तफरी करने के लिए बाहर निकलोगे तो निश्चित तौर पे हमारी निगाह उन पर रहेगी। ठीक इसी प्रकार का मामला MP के इंदौर से भी सामने आया था। जब एक शख्स अपनी फरारी कार लेकर शहर में निकला था तो पुलिस ने उसे सजा दी थी। इस युवक के सिर पर तो पैसे का ऐसा घमंड सवार था कि यह घर में टिकने की बजाय शहर में अपनी लग्जरी कार दौड़ाने निकल गया था। इसने मास्क भी नहीं लगा रखा था। ऐसे में जब पुलिस ने पकड़ा तो इसकी अक्ल ठिकाने आ गई। पुलिस ने बीच सड़क पर ही फरारी चला रहे शख्स को उठक बैठक करवाई और भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुदरत की एक अनोखी तस्वीर, क्योंकि पानी में चमकती हुई इन डॉल्फिन्स को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में डॉल्फिन्स नहीं बल्कि एक कारनामा है। लेकिन दरअसल ये डॉल्फिन्स हैं जो चांद की रोशनी में तेजी से अपने गंतव्य तक जा रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि डॉल्फिन्स चांद की रोशनी में नहा रहे हैं। डॉल्फिन्स की ये तस्वीर दुनिया भर में देखी जा रही है, ज़बरदस्त और बड़े पैमाने पर। लेकिन इसे कहते हैं प्रकृति का एक नया स्वरूप कि आखिरकार डॉल्फिन्स भी इलेक्ट्रॉनिक लगने लगती हैं।